अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। सुबह सुबह जब मैंने अपनी अलमारी खोली और मैंने अपनी अलमारी का ये हाल देखा तो मैं सर पकड़ के बैठ गई कि या अल्लाह इसे क्या हो गया, तो उसको जल्दी जल्दी सेट करते हैं। पर अफसोस कि मैं इसको सेट नहीं कर पाई, क्योंकि सेट जब कर रही थी कपड़े मैंने निकाल के रखे हुए थे तो इतने में हमारी जो आंटी हैं जो हमारे घर काम करती हैं वो आ गई थी। और फिर अलीना को जो है, जो मेरी बहन है, उसे उठ के पूरे रूम की डस्टिंग करनी थी क्योंकि उसके बगैर तो काम होगा नहीं। इसलिए मैंने जितना हो सका, क्योंकि मुझे रात में जिम जाना होता है, मुझे फिर कपड़े चाहिए होते हैं और मुझे फिर एंड टाइम पर कुछ भी नहीं मिलता, फिर बस थोड़े ही कपड़े सेट हुए और बाकी ऐसे ही रखने पड़े। तैयारी करते हैं। तरबूज उठाया, तरबूज को काटा और तरबूज देखें कैसा निकला है। वाओ, तरबूज तो निकल आया बड़ा मज़े का। उसे मैंने काट के फ्रिज में रख दिया ताकि वो ठंडा हो जाए। अब मैं बनाने लगी हूँ बॉक्स पेटीज़। उसके लिए मैंने चिकन बॉईल कर ली। आलू मैंने अलग से रखे हैं बॉईल करने के लिए, क्योंकि ये वन टाइम ही बनेगी डिश। आलू और चिकन के बॉक्स पेटीज़ बनेंगे और इसमें मैंने बस जो मसाले आपको समझ में आए मैंने तो बस डाल दिए, जो समझ आ रहा था डाल दिया, क्योंकि टेस्ट तो हम कर नहीं सकते क्योंकि रोज़ा है और माशाल्लाह से मेरे घर में सभी रोज़े रखते हैं, तो कोई टेस्ट करके नहीं बता सकता कि मसाले सही हैं कि नहीं हैं। बस मैंने थोड़ी सॉसेस वगैरह ऐड कर लिए, मिक्स कर लिया। आलू जो उबाल के रखे थे उसे मैंने चेक किया कि उबल चुके हैं या नहीं उबल चुके। उसके बाद मैंने उनको छान के, अरे इसमें एक चिकन और रह गई जो मैं निकालना भूल गई थी। बस फिर मैंने इन सबको मैश किया। एक हाथ से मैश करना कितना मुश्किल है मुझे अब पता लग रहा है। कैमरा साइड पर रख के मैंने मैश किया सही से। सॉसेस मुझे थोड़े कम लग रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा चिली सॉस ऐड कर लेते हैं, और सॉल्ट भी थोड़ा मुझे कम लग रहा था। वैसे ही अंदाजे से डाले जा रही थी मैं। बस फिर मैंने इसको फटाफट फटाफट मैंने इसके पेटीज़ बना लिए, बॉक्स पेटीज़ बना लिए, और ताकि फिर हम अफ्तार में इसे खा सकें। रोज़ा खुलने में सिर्फ 15 मिनट रहते थे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आज तो कुछ बना ही नहीं है। फिर मैंने फटाफट चने का आटा लिया, उसमें मसाले डाले और मैंने फटाफट दही फुल्कियाँ बना ली। दही फुल्कियाँ बोलेंगे क्योंकि दही बड़े नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़े तो बहुत बड़े होते हैं। मैं छोटी छोटी फुल्कियाँ बनाती हूँ, तो मैंने दही फुल्कियाँ बनाई, वो भी मीठी। फटाफट तल ली। और अच्छा हाँ, मैं ना दही में थोड़ा दूध और उसके साथ में थोड़ी क्रीम ऐड करती हूँ, क्योंकि हम जब मीठे बनाते हैं तो बिल्कुल हम पतले नहीं खा सकते, तो उसको गाढ़ा करने के लिए मैं दूध भी ऐड करती हूँ और मैं उसमें क्रीम भी ऐड करती हूँ। फिर बस पानी मैं सोख करके रखे थे उसको निकाल के वो जो बैटर हमने तैयार किया था वो डाल दिया। और मैं घर में मसाला भी बनाती हूँ दही बड़ों का। A few moments later. फैशन, सर पे नमाज की चादर और पाँव में हील्स। ये तुम्हारी हील्स कितनी प्यारी लग रही हैं, कहाँ से आई? ये मेरी मुंह बोली खाला से। अच्छा, नाम क्या है? सोबिया बाजी। थैंक यू सोबिया बाजी। वाकई बड़ी प्यारी लग रही हैं। अलीना के पाँव भी अच्छे हैं, सूट कर रही है। हमने रोज़ा भी खोल दिया और मैडम का हमने फ़ैशन सेंस भी देखा। क्या माशाल्लाह फैशन सेंस है इनका। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30। सोच रही हूँ जल्दी जल्दी जिम जाऊँ ताकि जल्दी जल्दी फारिग हो जाऊँ, क्योंकि जिम के बाद मुझे जाना है। एक जगह से मुझे कॉल आई थी जॉब के लिए, मतलब जॉब इन सेंस कि वो सिर्फ रमज़ान तक की है, तो वो एक चैनल से आई है, तो मुझे वहाँ पर भी जाना है। सोच रही हूँ चली जाऊँ, फारिग तो बैठी हूँ घर पे, कुछ कर लूँ इससे अच्छा। तो मिलते हैं जिम में, चलें। सबसे मुश्किल पार्ट, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पार्ट यह है कि मैं पहनूँ क्या।
अब नॉर्मली घर के लिए तो मुश्किल होती है, पर अब जिम के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है। अब मेरी अलमारी का हाल ऐसा है, मैंने आज सोचा था सेट करूं, पर मासी आ गई थी, अलीना को डस्टिंग करनी थी कमरे की, तो मैं डस्टिंग अपनी अलमारी नहीं सेट कर पाई। तो ये मैं सेट करूँगी जब मैं रात को करूँगी, 2-3 बजे तक करूँ। क्यों ही देखें शॉपर्स भी ऐसे निकली हुई हैं, ये है हाल। अब इसमें बंदा क्या ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा। अब ये है मेरे जिम के ट्राउज़र्स, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ इनके पीछे हैं, ये शर्ट्स हैं। अब हैं तो इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पहन सकते हैं, पर समझ में बहुत मुश्किल से आती है कि पहने क्या। तो कुछ निकालते हैं और फिर पहनते हैं। अब चलते हैं जिम के लिए। इतनी टफ है। आप सैरी करके सोते हो, फिर आप उठते आपको 3 बज जाते हैं। नॉर्मली मेरी रूटीन तो यही है, मैं 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे से पहले आँख खुलती नहीं है, या 2 बजे या 3 बजे, इससे पहले नहीं। लिफ्ट कहाँ पहुँची? 3 पर। अच्छा, तो उसके बाद आप उठते हो, नमाज़ पढ़ते हो, फिर आप अफ्तारी की तैयारी करते हो, और अफ्तारी की तैयारी करते करते जिस ऑफ़िस बुलाया गया था, काम हो चुका था वहाँ पर, तो मैं अपने दूसरे ऑफ़िस चली गई। फिर रास्ते में स्टोर पे रुक के मैंने कुछ चीज़ें ले ली अपने लिए। कपड़े तो ले लिए थे वापसी के लिए, पर जूते लेना भूल गई, तो जॉगर्स में ही घूमती रही पूरा दिन। इसने मुझसे कुछ मांगा। हमजा, क्या चाहिए आपको? इसको पता है क्या चाहिए इसको। मेरे घर क्या आया? कंडेरी गन्ना। आज फाइनल अलीना के चश्मे आ गए। कैसा लग रहा है आपको चश्मे आने के बाद? जान छूटी लेंस से। गर्मियों की शान कैरी। मेरे घर में कैरी बहुत आती है, क्योंकि जो मेरी छोटी बहन है अलीना, उसको बहुत पसंद है। और किसको पसंद है? भाभी को। भाभी को तो इतनी पसंद है, भाभी रोज़ इसकी ना एक अलग किस्म की अचार बनाती है, इतनी मज़े की होती है कि वो एक दिन में ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा नहीं बनाती हैं, थोड़ी बनाती है ताकि वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाए। आज स्टोर गई तो मैंने वहाँ से एक कंडीशनर लिया, क्योंकि मैं ट्रेसमी का यूज़ कर करके तंग हो चुकी थी और ख़त्म भी हो चुका था, तो मैंने पेंटीन ले लिया। मुझे आप बताइए कि आप कौन सा कंडीशनर यूज़ करते हैं और बेस्ट कंडीशनर कौन सा है, ताकि मैं भी यूज़ कर सकूं। मुझे भी बताइए, मैं भी आपकी बहन हूँ, आपकी दोस्त हूँ, मुझे बताइए, मैं भी यूज़ करूँ। सारे काम हो गए मेरे, तो अब टाइम है कपड़े चेंज करने का। मैंने फटाफट अपने कपड़े चेंज कर लिए रात को सोने के लिए। जब तक आप इस तरह के कपड़े ना पहनो ना, सुकून ही नहीं आता ज़िंदगी में। अलीना, अभी तो बहुत बर्तन रहते हैं। नहीं हो गए। तो ये सब कहाँ जाएगा? बस ये 2 रहते हैं, ये फ्रिज में, ये फ्रिज में, ये अंदर, ये फ्रिज में। मतलब और काम रहता है आपका? बेचारी मेरी बहन, ऐसे ही इससे काम करवाना चाहिए वैसे। ये जो वक्त है, इतना सुकून का वक्त है, इतना सुकून का वक्त है, क्या बताऊँ मैं आपको। ज़्यादा नमाज़ नहीं पढ़नी, सारा दिन ऐसे बैठे हुए होते हो आप। उठो। वो देखो, हमने भी नमाज़ पढ़ी, मैंने भी चादर पहन ली नमाज के लिए। देखे माशाल्लाह, 10 बार कहने के बाद नमाज़ पढ़ी और नमाज पे हंस रहे। तो यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। सहरी की नमाज़ पढ़ी और अभी भी मैडम नमाज़ पढ़ रही है मेरी बहन। तो जब पढ़ लेंगी तो हम लाइट ऑफ करेंगे और सो जाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। गुड बाय।